एक लड़का महज 12 साल जिसकी उम्र होती है दोस्तों, उसके जीवन में इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं, बस वो टूट कर रह जाता है और रोड पर आ जाता है। दोस्तों, उसे किसी वक्त तो खाना मिल जाता और किसी समय उसे भूखा ही सोना पड़ता। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है। उसका एक अंतिम सहारा उसका एक चाचा होता है और वो भी उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब वो बिल्कुल टूट सा ही जाता है। दोस्तों, इधर उधर वो खाना खाने के लिए चला जाया करता। रास्ते में लोगों से कभी वो मदद भी मांगा करता तो कभी अपने स्वाभिमान की तरफ देखकर वो भूखा ही सो जाया करता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति एक सूटकेस को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और उसके जो जेब होता है उसमें से उसका पर्स नीचे गिर जाता है और पर्स जब राघव के सामने आता है, इस बच्चे का नाम राघव होता है। दोस्तों, जब राघव पर्स को उठाता है तो देखता है उसमें बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारे कार्ड्स उसमें रखे हुए हैं। अब राघव को लगने लगता है कि क्यों ना इन पैसों से अपना काम किया जाए, तेरा भूखा पेट है वो भर जाएगा, क्योंकि बहुत दिन तुझे अच्छे से खाए हो चुके हैं। दोस्तों, अब राघव ऐसा विचार अपने मन में एक पल के लिए रखता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर वो व्यक्ति आ जाता है जिसका वो पर्स होता है और यहाँ पर वो व्यक्ति उससे पूछने लगता है कि ये पर्स तुम्हारा है क्या? तो ये कहने लगता है कि नहीं नहीं साहब, ये मेरा पर्स नहीं है, ये तो आपका ही पर्स है, अभी आपके जेब से गिरा है, आप इसे ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति इस बच्चे की ईमानदारी को देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर ये बच्चा चाहता तो मेरे पर्स को लेकर यहाँ से भाग सकता था, क्योंकि मैं इससे करीब करीब 30 मीटर दूर से वापस आया हूँ। ये बच्चा यहीं पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। दोस्तों, अब इस व्यक्ति को लगने लगता है कि इस बच्चे से बातचीत करनी चाहिए, इसके जीवन के बारे में पूछना चाहिए कि तेरे माता पिता कहाँ हैं, तू रहता कहाँ है। जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि बेटे तेरे जीवन में और कौन कौन है, तू रहता कहाँ है, तो वो बच्चा एकदम से मायूस हो जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि बस मेरे चाचा ही थे जो मेरे जीवन में कुछ दिन पहले वो मुझे छोड़कर चले गए, मैं रोड पर आ गया, अब मेरा इस जीवन में कोई भी नहीं है, मैं तो बस अनाथ हूँ और अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। दोस्तों, जब यहाँ पर वो अमीर व्यक्ति इस बच्चे की ऐसी बातें सुनता है तो सुनकर एक बार के लिए द्रवित हो जाता है। उस बच्चे को नज़दीकी होटल में लेकर जाता है, वहाँ उसे खाना खिलाता है और खाना खिलाते खिलाते उसके जीवन में जो कुछ हुआ था वो सब पूछने लगता है। वो बच्चा ज़्यादा कुछ ना बताते हुए यही कहता है कि सब कुछ मेरे चाचा ही थे और मेरे जीवन में कोई कुछ भी नहीं था। दोस्तों, उस बच्चे को फिर वो अपने घर लेकर जाता है और जब वो बच्चा इसके घर को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि देखने में वो घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं था, वो घर बिल्कुल खाली था। अब यहाँ पर ये बच्चा सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा घर और ये बिल्कुल खाली है, इसमें क्या ये व्यक्ति अकेला ही रहता है? फिर यहाँ पर उस बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उस व्यक्ति से पूछ बैठता है कि अंकल, क्या आप यहाँ पर अकेले ही रहते हो, आपके घर परिवार में कोई नहीं है क्या? तो यहाँ पर अंकल भी एकदम से थोड़ा सा मायूसी में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी देहांत हुआ था और उनको कोई बच्चे भी नहीं होते। शादी के 5 साल बीतने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं था। अब यहाँ पर वो सारा वाक्य बताते हैं कि इस तरह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, अब मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ और तन्हा अपने जीवन को गुजारता हूँ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों सो जाते हैं और रात को इस व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में इसकी पत्नी से दिखाई देती है और पत्नी इससे कहने लगती है कि तुम्हें एक बेटे की तलाश थी ना, आज तुम्हें एक बेटा मिल चुका है, इस बेटे की अच्छे से परवरिश करो, इस बेटे को पढ़ाओ लिखाओ और इस बेटे को आगे इसको उन्नति दो। दोस्तों, जब ये सपना टूटता है तो एकदम से ये व्यक्ति बैठ जाता है और बैठकर छत की तरफ देखने लगता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्वप्न में इसे सब कुछ दिख रहा था कि इसकी पत्नी इससे यही कह रही है कि इस बेटे को ले लो। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, ये दोनों फ्रेश होकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और जो ये व्यक्ति होता है इसे
हॉस्पिटल में लेकर जाता है, क्योंकि ये एक डॉक्टर होता है। अब यहाँ पर ये बच्चा सभी लोगों को देख रहा था, 12 साल इसकी उम्र होती है। कभी तो ये डॉक्टर के केबिन में जाता, कभी और नर्सों को देखता। इसी तरह से ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, बहुत इसका मन लगने लगता है और यहाँ पर ये उस व्यक्ति से कहने लगता है कि साहब, क्या मैं भी ये सब कर सकता हूँ जो ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है और कहता है कि हाँ बेटा, तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतज़ाम करवाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही शाम होती है, शाम को दोनों घर आ जाते हैं और जब इस बच्चे की जो अपबीती होती है इससे पूछा जाता है तो बस वो डॉक्टर साहब भी यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। दोस्तों, इस बच्चे की अपबीती ही इतनी ज़्यादा भयानक होती है। दोस्तों, इसके घर परिवार में इसकी माँ रहा करती है। इसके पापा का कुछ दिन पहले ही देहांत हो जाता है और इसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसे ये चाचा बुलाया करता। उसके पैरों में कुछ चोटें होती हैं, वो लंगड़ा कर चलता है और उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत अच्छे से इससे बात करता है, लेकिन इसकी जो माँ होती है वो दूसरे ही टाइप की होती है। अब माँ को लगने लगता है कि तू ऐसा कर, इसे छोड़कर यहाँ से भाग जा और कहीं किसी दूसरे के साथ शादी कर ले। दोस्तों, वो करती भी ऐसा ही है। इस बच्चे को उस लंगड़े व्यक्ति को बेच जाती है, 5,000 रुपये में इस बच्चे का सौदा कर जाती है और वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो फरार हो जाती है। दोस्तों, इसे माँ शब्द से भी नफरत होती है, क्योंकि इसकी जो माँ होती है वो इसे बेच कर चली गई थी और अब ये बच्चा उसी चाचा के साथ रहने लगता है। लेकिन वो जो इसका चाचा होता है, पड़ोस का रहने वाला, उसका सगा चाचा तो नहीं होता, लेकिन वो चाचा इसके सगे चाचा से भी बढ़कर होता है। इसे 5,000 रुपये में ख़रीदता है और इसे अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है और धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। दोस्तों, एक दिन होता कुछ ऐसा है, इसका चाचा इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमारी में जो चाचा के पास ज़मीन जायदाद थी, जो उसके पास घर का सामान था, वो सब कुछ उसकी बीमारी में लग जाता है और अंत में वो चाचा भी चल बसते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा 12 साल का टूट जाता है और बिल्कुल रोड पर आ जाता है। दोस्तों, ये जब भी आगे बढ़ता, किसी को खाना खाते देखता तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता, लेकिन ये कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता। ये कूड़े के ढेर में जाकर खाना खा लेता, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। आज इस बच्चे की किस्मत बदलने वाली होती है। डॉक्टर साहब जब इसकी कहानी सुनते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से मैं तेरा पापा हूँ। उस दिन के बाद से उस बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और पढ़ा लिखा कर वो बच्चा भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बनने के बाद वो अपने पिता के साथ आराम से रहने लगता है। उसकी शादी हो जाती है, शादी होकर बहुत ही सुंदर पत्नी उसके घर पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं और बीमारी के चलते हुए जो यहाँ पर इस लड़के की पत्नी होती है वो यहाँ पर डॉक्टर साहब से नाक मारने लगती है और कहने लगती है कि ये ठीक नहीं है, इनको घर से निकालो। यहाँ पर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अगर इनके बारे में तुमने जरा से भी दूसरे कोई शब्द निकाले तो मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर मेरे पापा की सेवा करनी पड़ेगी और अगर तुम सेवा नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में अपने मायके चली जाती है। इधर जो इसका पापा होता है वो कहने लगता है कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपनी पत्नी को क्यों भगा दिया, मेरे लिए तू इतना क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर वो राघव रोते हुए कहने लगता है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे सहारा दिया, पापा का नाम दिया, और क्या मैं आपको इस तरह से बीमारी में छोड़कर चले जाऊँ, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, उसके बाद राघव और जो यहाँ पर डॉक्टर साहब होते हैं दोनों रोने लगते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों, कई महीनों का समय इसी तरह से बीत जाता है और कई महीनों तक जो इसकी पत्नी होती है वो इंतज़ार करती रहती है, लेकिन राघव का उसके पास कॉल तक नहीं जाता। अंत में जो इसकी पत्नी होती है उसके पापा का फ़ोन राघव के पास आता है और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अपनी पत्नी को तू यहाँ से ले जा। तो वो कहने लगता है कि मैं पापा जी ले तो जाऊँ, लेकिन इसको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये मेरे पापा का ध्यान रखे तो ही मेरे घर में आ सकती है, नहीं तो मैं इसको नहीं रख सकता।
दोस्तों यहाँ पर जो उस लड़की के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये ऐसा ही करेगी और इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दोस्तों फिर यहाँ पर राघव अपनी ससुराल में पहुँचता है, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आता है। पत्नी भी यहाँ पर पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भूल चुकी थी कि तुम्हारे पापा से तुम कितना प्यार करते हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगते हैं और उस बुजुर्ग डॉक्टर की अच्छे से सेवा करने लगते हैं। दोस्तों फिर उनका जीवन बड़े प्यारपूर्वक कटने लगता है और इनको अब एक लड़का भी हो जाता है और वो लड़का भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर डॉक्टर साहब ने इस बच्चे को अपना कर गलत किया या सही किया, या बाद में इस लड़के ने अपनी पत्नी को भी यहाँ से निकाल दिया था? डॉक्टर साहब के लिए क्या उसने उचित किया था या अनुचित किया था? आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,